हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MC एकेडमी पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल सही होंगे। तो आज का हमारा सेशन है इम्पोर्टेंट फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। तो इसी के साथ हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर है, जो है समय की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, ऊर्जा की, या प्रकाश की तीव्रता की? तो इसमें जो है कुछ लोग कंफ्यूज होकर के मार देंगे, अरे यार प्रकाश वर्ष है मतलब प्रकाश की तीव्रता की होगी। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी की इकाई, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जो कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बल का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, जो कि बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, चाल का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, पास्कल इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फिर भी चलेगा। पास्कल जो इकाई है, ऑप्शन नहीं है इसमें। तो चलिए कोई ना, हम सही कर देते हैं ना। सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या? हम्म, पास्कल जो इकाई है वो हो जाएगा दाब की इकाई हो जाएगा। पास्कल दाब की इकाई है, ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, और ना ही सी होगा, और ना ही डी होगा। अगर हम क्वेश्चन को सही करें तो हमारा क्वेश्चन हो, यहाँ पर अगर पास्कल की जगह पर अगर हम पारसेक कर दें, पारसेक, सही नहीं चल रहा, कोई ना। पारसेक इकाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, जो कि पारसेक करने के बाद इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका, जरा 2 मिनट रुकिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेग का एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, लियोमेन ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का, जो कि ऑप्शन बी जो है सो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूमेन जो है ज्योति फलक का एसआई मात्रक है। चलिए चलते हमारा अगला सवाल है, अब भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? गलत है ना?
क्वेश्चन है तो मेरा चल रहा है। नहीं क्वेश्चन सही है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बट क्वेश्चन सही है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब की, नहीं दाब नहीं होगा, ये ऑप्शन के ऊपर नहीं, लक्स इसका सही हो, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। भौतिक मात्रा जो है ज्योति की इकाई है जो कि लक्स की इकाई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, पास्कल इकाई है, माने मतलब वो पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु दाब की एसआई मात्रक जो है वो होता है पास्कल। तो चलिए चलते हैं हम अगले अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, कैंडेला मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जूल, ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो है जूल। तो हमारा अगला सवाल है स्क्रीन पर, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ला, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसमें आप बताइए कि तरंग दैर्घ्य होगा, तरंगों का समस्पटता होगा, तरंगों की तीव्रता होगा, तरंगों की आवर्ती होगी, आवृत्ति होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बन के आ जाएगा आपका तरंगों की आवृत्ति। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आवृत्ति, इसका इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा, इसको मत देखिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? सर यहाँ भी मिस्टेक है, धार हो गया है, कोई ना। विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बताइएगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर वाट हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा, ऑफ्टेर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो एक बार और आप क्वेश्चन सुन लीजिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर जो हो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर बन के आ जाएगा डेसिबल, ऑप्शन डी। मैं उस टाइम में भी ऑप्शन बी बोल रहा था, वही ना चलेगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और 17 नंबर का सवाल है हमारा, लेंस की ऑप्टिकल पावर की, यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो ना सही कर लीजिएगा आप लोग। लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायोप्टर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूलाम, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक जो है वो आपका केल्विन हो जाएगा। अगर इसी जगह पर आपको पूछ दिया जाए
ये इसी जगह पर जो है अगर पूछ दिया जाए कि ताप का एसआई मात्रक ताप का एसआई मात्रक कोई नहीं। अच्छा आप लोग ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ताप हो या तापमान दोनों का एसआई मात्रक जो है वो आपका केल्विन ही होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की, और हमारा अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक इकाई है वो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा नहीं, वो किलोवाट प्रति घंटा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन डी बन करके आ जाएगा। किलोवाट प्रति घंटा जो कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की, और हमारा अगला सवाल है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की, और हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बन करके आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, केजी मीटर प्रति सेकेंड यार, मेरा भी दिमाग नहीं भी काम कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। और ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल भी है, किलोवाट घंटा भी है, और कैलोरी भी है, जो कि ऊर्जा की इकाई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। दीप्त दीप्त तीव्रता को मापने के लिए जो एसआई मात्रक है वो कैंडेला है, जो ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं, हमारा अगला सवाल है ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापी जाती है? तो सेंटीमीटर में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है, ओम में मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, एम्पियर होता है, फेराडे होता है, या फिर ओम मीटर होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किए गए कार्य की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा, जूल हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, वाट हो जाएगा। इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जूल, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। किए गए कार्य की इकाई जूल होती है। हमारा अगला सवाल है वाट डैश की इकाई होती है? वाट डैश की इकाई होती है? प्रतिरोध की होती है, ऊर्जा की होती है, संवेग की होती है, या फिर शक्ति की होती है? तो आप बोलिएगा कि भाई साहब वाट की जो है वाट जो है वो शक्ति की इकाई है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है नहीं, ये हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किन दो राशियों की विमाएं समान है? तो ये थोड़ा सा चेंज करने दीजिए, ड्रॉप ऑफ रेक्टेंगल पे। तो निम्न में से किन दो राशियों की विमाएं समान है? तो कार्य और बल आघूर्ण का, शक्ति और वृत्ताकार की त्रिज्या, कार्य और कोणीय विस्थापन, शक्ति और जड़त्व आघूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर बन के आ जाएगा वो हो जाएगा कार्य और बल आघूर्ण, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए पेन लेना होगा। तो सुमेलित करने के लिए जो है हमें हमेशा देखना चाहिए, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है दूरी जो है उसकी इकाई होती है, वो मतलब दूरी की इकाई जो है प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है, जो कि ये ऑप्शन सी में है। और हमें मालूम है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा का मोल ऑफ ए बी का ए। और हमें ये भी मालूम है विद्युत आवेश की मात्रा का, अच्छा उतना क्यों ड्रॉ करना, अब तो जैसे ही ड्रॉ किए, और एग्जाम में तो उतना टाइम रहता नहीं है कि हम लोग सबको ड्रॉ करते रहेंगे। तो इसमें जो है ए जिसमें सी से मिलेगी, मतलब ए जो है सी से मिलेगी, इसमें दो दो है फंसाने के लिए ना, ये रहा दो है, ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन एलिमिनेशन में ही डी और ए चला गया, और हमारा जो बी मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए ए के साथ, जो कि बी जो है हमारा ए के साथ मिलना चाहिए। मिस्टेक हो रहा है ना? हाँ मिस्टेक हो रहा है, शायद हम गलत ड्रॉ कर लिए। ओह, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओह, ये थोड़ा सा जो है ना ऑप्शन में मिस्टेक है, इसीलिए थोड़ा डाउट में आ गए हम लोग। ये देख रहे हो, सी को यहाँ होना चाहिए था बी के पास, बी को यहाँ होना चाहिए था, डी को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये सब अलग अलग जगह पे हो गए, इसीलिए शायद हम लोगों का गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा। ऑप्शन ए आप मिला सकते हैं, जो ए जो है वो तीन के साथ मिलना चाहिए, यानी सी के साथ मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही मिल चुका है। बी जो है वो ए के साथ मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही मिल चुका है। सी जो है वो बी के साथ मिलना चाहिए, जो कि विद्युत आवेश की मात्रक जो है वो कूलाम होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है वो वाट घंटा होता है, ये भी सही है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, प्लांक के आचार में किसका आयाम है? यहाँ आचार नहीं होना चाहिए, अचर होना चाहिए। प्लांक के अचर में किसका आयाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा, रैखिक गति हो जाएगा, बल हो जाएगा, कोणीय गति हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कोणीय गति, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं, हमारा अगला सवाल है,
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर डोल डोलनों नहीं होना दोलनों का आवर्तकाल होगा। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोलनों का आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, घूर्णन करती मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोनिया बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ए ऑप्शन सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, त्वरण दो गुना यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी जो है त्वरण दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। हमारा अगला सवाल और अंतिम सवाल है, किस पिंड के भार तथा द्रव्यमान में अंतर होता है? ये क्वेश्चन गलत बोले, मैं किस बोल दिया था क्या? अच्छा कोई ना। किसी पिंड के भार तथा द्रव्यमान में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित होता है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बन के आ जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, जो ऑप्शन बी में है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।